तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, सियोन थी वो बोल रही थी अच्छा तो तुमने मेरे को बुलाया है। फिर हमारा हीरो बोलता है मुझे आपको ऐसा देखने से क्यों लग रहा है कि आप किसी परेशानी में हो। फिर सियोन बोलते कि हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं और ज़्यादा जो कैंडिडेट है उसको रिक्रूट करूँ ताकि मेरे पास और भी ज़्यादा बच्चे पढ़ने आए। और लेकिन उसके लिए मेरे पास और भी काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही है, उसी का मैं मतलब तरीका सोच रही थी। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था यार इसके पास तो अपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। फिर सियोन बोलती है अच्छा वैसे मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे को क्यों बुलाया था। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं, उतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि क्या हाल ही में कोई कंपटीशन है, जैसे कि पिछली बार जो डंजन शॉप कॉन्टेस्ट था या फिर जो डंजन टूर्नामेंट मतलब जो अकेडमी टूर्नामेंट था, वैसा क्या आप चेक कर सकते हैं कि कहीं 20 दिनों के अंदर कोई कंपटीशन हो रहा हो तो मेरे को बता दीजिए। सियोन अपने मोबाइल में चेक तो करती है लेकिन वो बोलती है कि मुझे माफ करना है, यहाँ पे अभी कोई भी कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर हमारा हीरो काफी उदास हो जाता है और बोलता है क्या अभी एक भी कंपटीशन नहीं है। फिर सियोन बोलती है कि हाँ बस एक मॉक एग्जाम है जो कि अगले महीने होने वाला है, जो कि हंटर माइल्स एकेडमी में होने वाला है। मॉक एग्जाम के बारे में बताया जाता है कि जैसे कि इसके नाम से आपको समझ ही आ जाता हो कि ये कोई रियल एग्जाम नहीं है, यहाँ पे कोई बंदा मतलब यहाँ पे प्रो हंटर बन सकता है। लेकिन अगर तुम इस बार एग्जाम में फेल हो जाते हो तो तुम्हें 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। और जो प्रेशर होता है कैंडिडेट के पास प्रो हंटर एग्जाम देने का, वो भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। और जितने भी हंटर अकेडमी है वो अपने कैंडिडेट पे प्रेशर डालती है कि जितनी जल्दी हो सके इस मॉक एग्जाम को क्लियर करे। फिर हमें बताया जाता है हंटर मिलिसेल एंड और हमें बताया जा रहा होता है कि जो मॉक एग्जाम है वहाँ पे काफी सारे जो बच्चे होते हैं वो अपना एग्जाम देने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूमर्स भी फैले हुए हैं कि अगर तुम मॉक एग्जाम में ज्यादा नंबर ले आते हो, स्कोर कर लेते हो, तो तुम्हारा जो परफॉर्मेंस होगा वो सेम होगा एक्चुअल प्रो हंटर एग्जाम के लिए। और हमारा हीरो भी मन में बोल रहे थे कि पक्का ही जो इस एग्जाम है उसके अंदर लीजोन से भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया जो कैंडिडेट है वो आएंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। शायद अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ तो मेरा जो लेक्चर प्रोग्रेस रेट है और जो मेरी मनी की प्रॉब्लम चल रही है वो भी ठीक हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये है कि ये नेक्स्ट मंथ होने वाला है, लेकिन तब तक तो मेरा जो फ्री पास है वो तो खत्म हो जाएगा। फिर हमारा हीरो बोलते हैं अच्छा तो अब यहाँ पे और कोई चॉइस नहीं है। हमारा हीरो मन में बोल रहा था चलो यार देखते हैं कि आखिरकार मैं कितनी मेहनत करके कितना दूर जा सकता हूँ। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो जो होता है चियोन का लेक्चर लगा रहा होता है। और चियोन के लेक्चर में समझाया जा रहा होता है कि जो टेक्निक है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब जब सिचुएशन चेंज हो जाता है तो तुम्हारा जो टेक्निक है वो भी चेंज हो जाता है। लेकिन एक बात को सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि जो तुम्हारी सबसे जरूरी चीज है वो तुम्हारे इंस्टीट्यूशन है। फिर हमारा हीरो उसकी वीडियो को देख के बोल रहा था वेल मैं कभी कभी ऐसा भी सोचता हूँ कि यार मैंने आज से पहले ऐसा कभी क्यों नहीं सोचा। वैसे भी ये ट्रांसेंडेंट सही में काफी ज्यादा ओपी है। और तभी हम देखते हैं कि जो चियोन होता है वो बोलते हैं कि मैं तुमको दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ कि जो ट्रांसेंडेंट का मॉक एग्जाम है वो जल्दी से आने वाला है। और हमारा हीरो भी इस बात को सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मैं एक बार तुम्हें एडवाइस दे देना चाहता हूँ कि तुम अपने मॉक एग्जाम को लेकर ज्यादा अपसेट मत होना, क्योंकि ये आखिर में एक मॉक एग्जाम है। तो मैं तुम्हें अगले लेक्चर में देखता हूँ। और हमारा हीरो तो काफी हैरान हुआ होता है और बोल रहा था क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है क्या। गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये मॉक एग्जाम कोई हंटर का एग्जाम नहीं है, बल्कि इसमें गाइस जो कैंडिडेट है उसके पावर के बारे में चेक किया जाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना कम पावरफुल है बस। फिर हमारा हीरो बोल रहे थे क्या ये ट्रांसेंडेंट में भी मॉक एग्जाम होते हैं क्या। और तभी हम देखते हैं कि मॉक एग्जाम का जो वो होता है नोटिफिकेशन वो भी आ चुका होता है। उसको देख के हमारा हीरो मन में बोलता है यार यहाँ पे तो सही में जो ट्रांसेंडेंट का मॉक एग्जाम होता है वो आ चुका है और यहाँ पे लाइसेंस भी मिलता है। और वैसे भी ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम हंटर एग्जाम देते हैं, यहाँ पे भी जो जजेस है वो भी इसको देखेंगे कि जो स्टूडेंट है वो कैसा मुकाबला मतलब फाइट। और फिर हमारा हीरो बोलता है यार अब मेरे को कुछ याद आ रहा है, जब मैंने ट्रांसेंडेंट अकेडमी का जो पहला एडवर्टाइजमेंट देखा था उसमें मैंने देखा था कि जो एक 5th क्लास सेज था और 9th क्लास स्वॉर्ड मास्टर और था। उस वक्त मैंने बस ये सोचा था कि ये बस ऐसे लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन यार अब ये मुझे पता है कि अब ये सब कुछ सच है। फिर हमारा हीरो बोलता है यार छोड़ो इन सबको, क्या ही मॉक एग्जाम दूंगा, मेरे को वैसे भी लोड ही क्या है मॉक एग्जाम देने की। वैसे भी मैं उनके औकात से काफी ज्यादा नीचे हूँ कि मैं मॉक एग्जाम दे सकूँ, वो भी ट्रांसेंडेंट का एग्जाम को देने से बढ़िया मैं लेक्चर को देख लेता हूँ ताकि मेरा जो प्रोग्रेस रेट है वो भी थोड़ा बढ़ सके। जैसे वो दूसरे लेक्चर को चालू करता है वैसे ही वहाँ पे जो स्पेयर वाला मैन होता है वो चिल्ला के बोलता है अच्छा तो तुम्हारा जो मॉक एग्जाम है वो आने वाला है, अगर तुम्हारे पास मोटिवेशन काफी ज्यादा है तो जाओ और उस मॉक एग्जाम को क्लियर करो। और वो बोल रहा था कि तुम्हें जितनी जल्दी सके वो मॉक एग्जाम को देना चाहिए, जो तुम्हारा पावर ऑफ अप्रूफ माउंटेन का तुम्हारे पास जो स्किल है उसका इस्तेमाल कर लो। भले तुम जितने मर्जी ट्रैश हो लेकिन फिर भी तुम्हें अपने प्राउड से उस एग्जाम को क्लियर करना चाहिए। और तभी वो अपना बताना बंद कर देता और तभी हमारा हीरो बोलता है क्या यार ये सब क्या हो रहा है, ये सब वीडियो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है क्या। और इन सारी वीडियोस में मेरे को यही क्यों बोल रहे हैं, मेरे पे स्ट्रेस क्यों डाला जा रहा है कि मेरे को मॉक एग्जाम देना ही देना है। फिर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है रुको जरा, कहीं सिद्धार्थ गौतम और बर्लिन भी तो ऐसा नहीं है। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही बोल रहे थे कि तुमको जितनी जल्दी हो सके मॉक एग्जाम है उसको क्लियर करना चाहिए। और उसको देख के हमारा हीरो बोलता है यार अब ये दोनों भी मेरे को मॉक एग्जाम देने के लिए क्यों बोल रहे हैं। फिर हमारा हीरो बोलता है वेल अब ट्रांसजेंडर अकेडमी पहली बार तो है नहीं कि इतना अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन यार ये मॉक एग्जाम सही में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या यहाँ पे। चलो एक बार जो कम्युनिटी वहाँ पे जाकर चेक कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और हमारा हीरो जैसे ही जो कम्युनिटी पोस्ट में होता है वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे एक बंदे ने कुछ पोस्ट किया होता है और बोल रहा था कि वेल गाइस तुम सब कैसे हो, मुझे लगता है तुम अभी भी जो ट्रांसजेंडर मॉक एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे होगा। मैंने भी कई जगह पूछने का ट्राई किया कि कहाँ पे हो रहा है और किस
तरह से होगा, लेकिन किसी को ये पता नहीं था। फिर हमारा हीरो होता है वो मन में बोल रहा था यार लगता है कि ये इसका सिचुएशन और मेरा सिचुएशन सेम है। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो वैसे अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा होता है और तभी हमारा हीरो को कुछ मिलता है। किसी बंदे का नाम होता है रूलर ऑफ फॉरेस्ट। वो बता रहा होता है कि मैं तुमको रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हें ये जॉब देना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इसको दिया और तुम वैसे भी एक फ्रेशमैन हो तो तुम्हें ये देने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और तुम्हारा जो प्रोग्रेस रेट है वो भी काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। फिर हमारा हीरो बोलता है वेल मेरे को लगता है ये देखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे मेरा प्रोग्रेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकता है। और मन में बोल रहा था चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर ये काम किया तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो होता है वो कहीं खड़ा होता है और अपने मोबाइल को चेक कर रहा होता है। और जो हमारा हीरो होता है वो जो मॉक एग्जाम का जो नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे क्लिक करता है। फिर मैसेज आता है कि तुम्हारा जो कैजुअलिटी है वो भी कैलकुलेट हो रहा है। और फिर दोबारा से मैसेज आता है कि तुम क्या मॉक एग्जाम को देना चाहते हो, यस या नो, और फर्स्ट टाइम के लिए तुम्हें फ्री है। हमारा हीरो बोलता है क्या फर्स्ट टाइम के लिए और फिर हमारा हीरो बोलता है यार अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार काम कर रहा हूँ हमेशा फ्री टायर लेके। नहीं नहीं, मेरे को क्या सोच रहा हूँ, मेरे को ये सोचना चाहिए कि मेरे को और ज़्यादा पैसे बनाने चाहिए, तो जल्दी से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हम देखते हैं कि वो जल्दी से एक्सेप्ट करता है और जो बैटल मोड होता है उसको चूज करता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि अगर मेरे साथ 9th क्लास स्वॉर्ड मास्टर हो गया तो भी मैं उससे फाइट करने के लिए रेडी हूँ और लेट्स गो करके काफ़ी ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है। हमारा हीरो के पास मैसेज आता है कि जो मॉक एग्जाम है वो बनाया जा रहा है तुम्हारे लिए और इसकी जो डिफिकल्टी है वो ट्रांसजेंडर के द्वारा सेट की गई है और इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट है और इसमें तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे से स्कोर करना है, तो तुम्हारा जो ट्रांसजेंडर का मॉक एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। हीरो के पास दोबारा से मैसेज आता है कि तुम्हारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो बैटल मोड है और तुम्हारा ये जो बैटल मोड है वो अभी क्रिएट हो रहा है। हमारा हीरो ये सुन के काफ़ी हैरान हो जाता है और बोल रहा है क्या अभी कभी ये स्टार्ट भी होने वाला है, क्या तुम सच में अभी कभी इस एग्जाम को स्टार्ट करने वाले हो? हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि तो इसने मेरे को कहा है कि ये 15 अलग अलग चीज़ों को लाएगा, तो अगर मैं कहूँ तो जो फर्स्ट लेवल होगा तो उसमें शायद 5 स्टार या 6 स्टार के मॉन्स्टर आ जाएंगे, तो अगर मैं ऐसे इसको कैलकुलेट करूँ तो जो 15 लेवल होगा तो शायद 20 स्टार पे हो सकता है। हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है उसके मोबाइल से थोड़ी बिजलियाँ टाइप की आने लगती है और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे तो अगर यहाँ पे 20 स्टार का मॉन्स्टर आ गया तो हमारा हीरो इस बात को कंप्लीट नहीं कर पाता। और हम देखते हैं तभी हमारा हीरो बोलता है कि यार ये अचानक से मेरे फोन के अंदर से क्या आने लगा है, तो क्या यहाँ से कोई मॉन्स्टर आ रहा है जो कि फर्स्ट रैंक का होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ से कोई मॉन्स्टर आ रहा होता है और हमारा हीरो बोल रहा था क्या ये तो बड़ा हो रहा है। हमारा हीरो काफी कंफ्यूज हो जाता है और बोल रहा था यार ये तो अभी भी बड़ा हो रहा है। और हमारा हीरो दोबारा से बोलता है यार ये तो रुक ही नहीं रहा है, ये तो कंटिन्यूसली बड़ा ही हो जा रहा है, अब मैं क्या करूँ। और भाई लोग हम देखते हैं यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि एक ड्रैगन आ चुका होता है जो कि काफी ज्यादा कूल लुक दे रहा होता है हमारे हीरो को। और भाई लोग आप देख ही सकते हो कि हमारे हीरो के सामने वो जो ड्रैगन आता है वो कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा होता है। और तभी वहाँ पे मैसेज आता है कि ये लेवल 1 का बंदा है तो तुम्हें इसे डिफीट करना है और भी 30 मिनट के अंदर। और हमारा हीरो काफी हंसते हुए बोल रहा था यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये क्या जो ट्रांसजेंडर वाले अकेडमी के जो लोग हैं वो पागल हो चुके हैं या फिर कुछ ज्यादा ही मतलब क्या ही बोलूं। और भाई लोग तभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो अपना अटैक प्रिपेयर करने लगता है और हम उसको देख के हमारा हीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डरने लगता है और बोल रहा था प्लीज यहाँ पे 2 मिनट रुक जाओ, प्लीज रुक जा 2 मिनट। देखते हैं वो ड्रैगन तो भाई रुकेगा नहीं, वो सीधा जो फ्लेम ब्रेथ होता है वो हमारे हीरो की तरफ अटैक कर देता है। देखते हैं उस अटैक का पावर काफी ज्यादा होता है और हमारा हीरो तो गाइस उसी टाइम खत्म हो चुका होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे मैसेज आता है कि जो लेवल 1 है वो फेल हो चुका है और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। और तभी हमारा हीरो वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है और वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ होता है और वो इधर उधर घूमने लगता है और बोलने लगता है यार ये तो पूरी तरह से क्रेजी है, आखिर में इसको कैसे हरा सकता हूँ, ये तो पूरी तरह से पागलपन है। और मन में बोल रहा था कि यार ये तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल है ना कि कोई 10th लेवल, और अगर फर्स्ट लेवल की जो बैटल स्ट्रेंथ है वही अगर ड्रैगन हो और नहीं वो भी कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं बल्कि ड्रैगन ऑफ फ्रीन, तो मैं क्या ही करूँ। हमारा हीरो होता है और दोबारा से उस ड्रैगन के बारे में सोचने लगता है और मन में बोलता है कि यार ये तो सिर्फ फर्स्ट लेवल है, अगर फर्स्ट लेवल ऐसा है तो 15th लेवल कैसा होगा, क्या मैं किसी गोड से मुकाबला करूंगा क्या जो ट्रांसजेंडर के स्टूडेंट होते हैं वो कोई गोड से फाइट करते हैं या फिर किसी ट्रांसजेंडर के फाइट करते हैं। अरे नहीं यार मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, बल्कि वो सब तो खुद ही ट्रांसजेंडेंट होते हैं। हमारे हीरो को लग रहा था कि ऊपर से जो हेरलेस है, ज़्यूस है और जो बुद्ध है वो हमारे हीरो को चिढ़ा रहे हैं। और तभी हमारा जो हीरो होता है वो अपने मन को शांत करने के लिए काफी लंबी सी सांस छोड़ता है और फिर आराम से बैठ जाता है और बोल रहा था कि यार चलो अब मैं ये सोचता हूँ कि आगे मेरे को अभी आगे क्या करना चाहिए। फिर हमारा हीरो अपने फोन को देखने लगता है और बोल रहा था चलो कम से कम एक चीज तो काफी ज्यादा अच्छी है कि मैं एक ही बार नहीं बल्कि यहाँ पे 10 बार टेस्ट को दे सकता हूँ, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। मन में बोल रहा था यार आखिर मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर रहा हूँ लेकिन एंड में तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, मैं हमेशा ही हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी ट्राई करने से क्या ही जाता है, आखिर मैं देखता हूँ कि मैं ये जीतता हूँ या फिर। और तभी हम देखते हैं हमारा हीरो दोबारा से टेस्ट देता है लेकिन वो दोबारा से फेल हो जाता है और फिर दोबारा से देता है फिर दोबारा से फेल हो जाता है। ऐसे ही कर करके गाइस हमारे हीरो के पास काफी सारे मैसेज आता है कि आप फेल हो चुके हो, आप फेल हो चुके हो। और हम देखते हैं हमारे हीरो के पास अभी 5 चांस बचा रहता है और हमारा हीरो बोलता है यार अब मेरे को लगता है कि मैं कभी भी ऐसे तो नहीं जीत पाऊंगा।
मैं आखिरकार इससे कैसे जीतूं? ऐसे अगर चलते रहा तो मैं तो कभी भी नहीं जीत पाऊंगा या फिर कभी भी इसको हरा नहीं पाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही टेस्ट को देते रहा तो मैं तो सही में पूरी तरह से पागल बन जाऊंगा। फिर हमारा हीरो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और आराम से जूस पी रहा होता है और बोल रहा था कि वैसे भी जो मेरा ड्रीम है प्रो हंटर बनने का वो तो काफी ज्यादा दूर है और मैं तो ट्रांसजेंडर बनने की सोच भी कैसे सकता हूँ। मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना जो प्रोग्रेस रेट है उसको बढ़ाना चाहिए। तो भाई लोग हम देखें अगले एपिसोड में कि हमारा हीरो जो था उस ड्रैगन को कैसे हराता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।